अंगे साहब, क्या माना जाए अभी जो सिचुएशन है उसके बाद मार्केट में अब लोग थोड़े बहुत अब पॉजिटिव सोचना शुरू कर दिए हैं। तो कई सारे ट्रिगर हैं, एक यूएस का ट्रिगर है, अर्निंग सीजन का ट्रिगर है। तो अगर मैं आपसे सेक्टर स्पेसिफिक पूछूं तो किस सेक्टर पर आप ज़्यादा बेट कर रहे हैं आजकल? तो एक्चुअली पिछले जो गेस्ट ने बोला है उसी फ्रेमवर्क से जो मोटा मोटी सभी से एग्री करता हूं कि रेगुलेटरी टाइटनेस इंडिया के अंदर भी मैक्स पोजीशन में है। तो यहाँ से इंक्रीमेंटली गवर्नर चीजों को ठीक करेंगे। तो जो फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर खास करके आप अगर छोटी एनबीएफसीज को देखें और बैंकिंग का एक्सेस ऑफ कैपिटल देखें तो काफी टाइट हुआ है पिछले 8-9 महीनों में। मेरे ख्याल से यहाँ से इंक्रीमेंटली चीजें सॉफ्ट होने लगेंगी। तो उसके थ्रू अगर आप एक ट्रेड लिखना चाहते हैं तो जो छोटी एनबीएफसी है उसके अंदर थोड़ी सी तहस नहस हो गई है। 60-70% स्टॉक्स कई सारे डाउन हैं। तो हमारे ख्याल से हालांकि उनकी बैलेंस शीट यहाँ से डिटोरिएट होती चली जाएगी, लेकिन मार्केट ने उनको ऑलरेडी प्राइस कर दिया है। तो वहां से एक ट्रेड निकलता है। दूसरा है कि ट्रंप वाला जो बात हुआ था कि ट्रंप की वजह से टैरिफ्स मोस्ट प्रॉब्ली विल लीड टू टाइट डॉलर, और अगर उसकी वजह से अगर हमारी करेंसी फर्दर वीक होती है तो लोकल इन्वेस्टर्स के लिए जो बेटर डिफेंसिव पोजीशन है वो आईटी है, क्योंकि वो थोड़ा सा डॉलर प्रॉक्सी है। तो उसकी वजह से रिलेटिव अगर मार्केट के अंदर आपको प्लेस करना है तो शायद आईटी के अंदर आपको एक हाइडिंग प्लेस मिलेगा। और तीसरा है कि इंडिया के अंदर सिक्लिकल डाउनटर्न जो है वो अंडरवे है और ये करीबन 8-10 महीना और चलेगा मोस्ट प्रॉब्ली। तो इसके लिए जो लोकल डिस्क्रेशनरी है, जो लोकल कंजम्पशन सेंट्रिक थीम्स है, वहां से हमको दूर रहना चाहिए। तो अगर इन तीनों मैक्रो को इकट्ठा करके अगर मैं प्ले आउट करूं सेक्टर्स के अंदर तो इस तरह से चीजें दिखेंगी। बिल्कुल, यहाँ पे आईटी की चूंकि आपने बात की, आईटी में काफ़ी दिन तक थोड़ी सी निराशा हाथ लगी थी, खासतौर से लार्ज कैप के लिए, लेकिन अब वो वापस से थोड़ी सी उम्मीद जगी और बेहतर परफॉर्म करने लगे हैं। अनु सिंघल साहब, मैं आपके पास आऊँगा, चूँकि आप आईटी सेक्टर को काफ़ी करीब से फॉलोअप करते भी रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ये जो अब थोड़ा सा पॉजिटिवनेस देखने को मिल रहा है आई में और यहाँ तक कि लार्ज कैप में, तो कितना सस्टेनेबल लग रहा है आपको? देखिए लक्ष्मण जी, आईटी में 3-4 चीज़ें हैं जो पॉजिटिव जा रही हैं आईटी के लिए। सबसे बड़ी बात यहाँ पर अर्निंग्स की विजिबिलिटी है, क्योंकि यूएस इकॉनमी काफ़ी रोबस्ट लग रही है। यूएस में रेट कट हैं, डोनाल्ड ट्रंप एज प्रेसिडेंट एक इकॉनमी पॉजिटिव हैं, कॉर्पोरेट टैक्स भी कट करने की वो बात कह रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कंपनियाँ कर पाएंगी। रेट कट की भी यूएस में बात हो रही है, वो वैल्यूएशन के लिए पॉजिटिव है। डॉलर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो आईटी कंपनियों के लिए पॉजिटिव है। रुपी रोज़ ऑलमोस्ट नया ऑल टाइम लो लगाता है, ये आईटी कंपनियों के लिए पॉजिटिव है। तो इस समय आईटी कंपनी की 5 उंगलियां घी में हैं, तो इसके लिए। और वैल्यूएशन भी अभी आईटी कंपनीज़ की वो एकदम जो 2022 में एकदम मैडनिंग वैल्यूएशंस हो गई थी, वो अभी भी नहीं हुई हैं आईटी कंपनीज़ की। तो इसके लिए आईटी पर अभी भी मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव ही रहना चाहिए आपको। बिल्कुल। पंकज जैन साहब, आईटी पर आपका व्यू क्या है? क्योंकि मैं जब डेटा को एनालाइज कर रहा था तो देखा था कि निफ्टी आईटी जो है वो 36 के मल्टीपल पे चल रहा है करीब, और निफ्टी 22-23 के मल्टीपल पे है। और यहाँ भी आधे से ज़्यादा जो स्मॉल कैप और मिड कैप आईटी है वो 70 के मल्टीपल पर है। तो ये कंसर्न है कि नहीं है? लक्ष्मण जी, देखो आईटी टेक्नोलॉजी स्टॉक्स जो हैं डेफिनेटली आई थिंक एक बेटर प्लेस स्टॉक्स होंगे। अगर हम देखें, जैसे आप अभी बात कर रहे थे, को पैनलिस्ट लोगों से भी बात कर रहे थे, मार्केट्स 2-3 भाग में बट गई है और इसमें यू हैव टू बी सेक्टर स्पेसिफिक। अगर मार्केट में अगर हम देखें, कुछ एक सेक्टर्स हैं, टेक्नोलॉजीज का डेफिनेटली भाग है। टेक्नोलॉजी हुआ, हॉस्पिटैलिटी हुआ, सिलेक्ट फार्मा हुआ, हॉस्पिटल्स हुए। आई थिंक दीज आर फ्यू सेक्टर्स विच आर डूइंग एक्सीडिंगली वेल। और Q2 में हमने देखा था, इन स्पाइट ऑफ चैलेंजिंग रिजल्ट्स जो कुछ एक क्वार्टर के आए थे, टेक्नोलॉजी और इन सब सेक्टर्स के रिजल्ट काफ़ी अच्छे थे। तो टेक्नोलॉजी में हम मान के चलते हैं कि जो आने वाले रिजल्ट्स आएंगे, Q3 के भी रिजल्ट्स आएंगे, काफ़ी एनकरेजिंग रिजल्ट्स होने चाहिए, पॉजिटिव रिजल्ट्स होने चाहिए, और यहाँ से भी एक अच्छे मोमेंटम के साथ टेक्नोलॉजी स्टॉक चलने चाहिए। ठीक है, उसके अंदर हमने देखा था कि पिछले दिनों में जो कुछ एक चुनिंदा मिड कैप टेक्नोलॉजी स्टॉक्स थे, उनमें हमने जो अभी रिसेंट करेक्शन आई थी, उस करेक्शन में भी कोई हमने बहुत ज़्यादा डीपर करेक्शन नहीं देखने को मिला। सो ऑल इन ऑल आई थिंक वी आर प्रेटी पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव ऑन टेक्नोलॉजी स्टॉक्स। आई थिंक कहीं पर भी अगर
मार्केट में जिस तरह का अपहीवल चल रहा है, जिस तरह के हम निफ्टी में अपहीवल देख रहे हैं बड़े बड़े, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में हम नीचे में हर टाइम बाय रहेंगे। सो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स अलॉन्ग विद हॉस्पिटल स्टॉक्स, हॉस्पिटैलिटी स्टॉक्स, इनमें हम बायर बने रहेंगे। और जिस तरह के हमने रिजल्ट देखे थे एफएमसीजी से, आई थिंक वहाँ कंसर्न अभी भी बने हुए हैं। जिस तरह की गाइडेंस आ रही है, कुछ एक कंपनीज ने अभी रिसेंटली गाइडेंस दी है कि जो हमारा करंट क्वार्टर भी है एक, उसमें भी चैलेंजेस बरकरार रहेंगे। सो दीज काइंड ऑफ सेक्टर्स, हम सिलेक्ट मेटल्स होंगे, मेटल्स में हम देख रहे हैं कि कॉन्टिन्यूस डंपिंग चल रही है इंटरनेशनल मार्केट से। सो दीज आर फ्यू सेक्टर्स वील हैव टू बी कॉशियस ऑन। बैंकिंग में भी हम देख रहे हैं कि एक ऐसा नहीं है कि अक्रॉस द बोर्ड सब बैंकिंग स्टॉक्स में एक पॉजिटिव रुझान है। सिलेक्ट बैंकिंग में आई थिंक एक पॉजिटिव रुझान चल रहा है और उसमें भी पिक एंड चूज है। सो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रख के देखें तो हमारे को लगता है कि मार्केट में नीचे के लेवल पे सेक्टर स्पेसिफिक चेरी पिकिंग है और ऐसा नहीं है कि मार्केट का रुझान पूरी तरह बदल गया है। एफआईज भी मेरे को लग रहा है कि अभी भी एक कश्मकश में है कि वेदर कि बाय मोड में आ गए हैं या अभी भी हम पिछले 2-3 दिन में देखा कि अगेन दे आर इनटू सेल मोड काइंड ऑफ थिंग। सो ये चलता रहेगा एंड वी एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ एक विंडो ड्रेसिंग सेंटा क्लॉज रैली टुवर्ड्स एंड ऑफ दिस ईयर, एंड ऑफ कैलेंडर ईयर। और उसमें अगर हमारी जो ट्रेडिंग पोजीशंस हैं हमारे क्लाइंट्स की, हम उनको ऐसा गाइडेंस दे रहे हैं कि उन पोजीशंस को थोड़ा कम किया जा सकता है। तो मार्केट मेरे को लगता है कि एक रेंज बाउंड बना रहेगा, एक रनअवे मार्केट यहाँ से भी हमारे को नहीं दिखाई दे रहा। एंड रनिंग इनटू Q3 रिजल्ट्स, आई थिंक मार्केट दोबारा से कॉशियस मोड में चला जाएगा। तो कुल मिला के जैन साहब, अगर मैं कहूँ कि आपके हिसाब से आईटी सेक्टर एक हो गया, एक बैंकिंग सेक्टर हो गया जो आईटी और टेक्नोलॉजी, बैंकिंग सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी, ये सब थोड़ा सा आपको बेहतर दिख रहा है, और जो मेटल सेक्टर हो गया, कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर हो गया, वहाँ पे थोड़े से कंसर्न आपको दिख रहे हैं, क्यों? बिल्कुल। इसके अलावा आई थिंक लक्ष्मण जी, जो एक और, चाहे उसे आप सेक्टर बोल दीजिए या ऑफ शूट ऑफ फार्मास्यूटिकल बोल सकते हैं, आई थिंक हॉस्पिटल्स, आई थिंक बहुत ज़्यादा बड़ी मार्केट कैप नहीं है सारे हॉस्पिटल्स की, बट अगर हॉस्पिटल्स एज अ स्पेस आप देखें, जो भी 10-12 दिग्गज हॉस्पिटल स्टॉक्स हैं, दे बीन डूइंग एक्सीडिंगली वेल। और जो हमने रीसेंट करेक्शन भी देखी थी मार्केट में, उस करेक्शन में भी कोई बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आए थे। आई थिंक ये एक सबसेट बन गया, एक सब फार्मा का एक सब सेक्टर बन गया। एंड दिस इज वन काइंड ऑफ सेगमेंट विच वी हैव बीन टेलिंग आवर इन्वेस्टर एंड क्लाइंट्स कि इसमें काफ़ी कंस्ट्रक्टिव रही है और वर्ष 2025 में भी हमारे को लगता है कि यहाँ से वैल्यूएशंस और ज़्यादा अच्छी देखने को मिल सकती हैं। बिल्कुल, हॉस्पिटल एक सेगमेंट है। सुनील साहब, मैं आपके पास वैसे तो आना चाह रहा था कि बजट को लेकर के, चूंकि आपने ट्रिगर पहले अर्निंग सीजन बता दिया, तो अर्निंग सीजन पे हम लोगों ने चर्चा कर भी ली। और बजट एक होता है कि बजट से पहले प्री बजट रैली की शुरुआत हो जाती है और कई लोग उस प्री बजट रैली को मिस भी कर जाते हैं। तो बजट को लेकर मैं सवाल आपके पास आगे लेकर आऊँगा, लेकिन उससे पहले जो जैन साहब जो सेक्टर बता रहे थे, तो आपका भी उसी सेक्टर में ट्रस्ट है? हाँ बिल्कुल, मैं सहमत हूँ। फिर आप जो भी जैन साहब ने कहा और मनीष जी ने भी कहा, मैं सहमत हूँ उसमें से कि बैंकिंग में सेलेक्ट स्टॉक्स अच्छे करेंगे। वहाँ पे मेरी फोकस होगी कॉर्पोरेट बैंकिंग रिलेटेड स्टॉक्स, बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि अल्टीमेटली अगले साल में आपको कॉर्पोरेट कैपेक्स प्राइवेट सेक्टर का पिकअप होना है, क्योंकि धीरे धीरे जब कंजम्पशन बढ़ेगी, लगेगा और भी 6-9 महीने, मगर कॉर्पोरेट बैंक्स का ही जब असर अच्छा होगा, तो मेरा कॉर्पोरेट लेंडिंग पे थोड़ा फोकस मैं इसमें। एंड फार्मा में अदर देन हॉस्पिटल्स, वो मैं सहमत हूँ, मगर मेरे को हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक्स के अलावा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फार्मा में भी दो चीज है। एक है जो डॉलर स्ट्रेंथ है, वो एक्सपोर्ट फार्मा जैसे आईटी के लिए एक्सपोर्ट फार्मा को भी सपोर्ट करती है। और दूसरी बात है कि मेरे ख्याल में ये चाइना सबसे ज्यादा एपीआई प्रोड्यूस करती है। अब ये ट्रम्प की टैरिफ के कारण मेरे ख्याल में चाइना इंडिया का एक ग्राउंड लेवल पे गठबंधन होकर वो फार्मा इंडस्ट्री के एपीआई का मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा इंडिया में शिफ्ट होके इंडिया से वो एक्सपोर्ट अमेरिका का जाने का एक अच्छा संभावना है। तो उसके कारण मेरे को फार्मा में पॉजिटिव लग रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली 60% टैरिफ पे चाइनीज प्रोडक्ट्स, उनको भी दूसरे रास्ते ढूंढना, चाइना चुप नहीं बैठने वाली है। और इंडिया का, इसलिए मैंने देखा कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो गठबंधन हो रहा है, थोड़ी बहुत सॉफ्टनेस हो रही है इंडिया चाइना रिलेशनशिप में, इसका ये भी एक कारण हो सकता है। मेरे को उतनी जानकारी नहीं है फॉरेन अफेयर्स में, मगर मेरे ख्याल में आने वाले दिन में चाइना इंडिया का एक थोड़ा ग्राउंड लेवल गठबंधन फार्मा सेक्टर के लिए, हमारी जो एक्सपोर्ट चाइना से डायरेक्ट अमेरिका में जा रही है, वो शायद इंडिया से रूट हो सकती है। तो मैं फार्मा भी पॉजिटिव हूँ इस चीज के कारण।
अब कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में जैसे मनीष जी ने कहा एक साइक्लिकल डाउनटर्न है और वक्त लगेगा वहां पे पिकअप। बट खास चीज क्या है, मुझे दो चीज देखनी है। एक, ये जो के शेप रिकवरी चल रही है वो अभी भी जारी है, यानी हाई एंड गाड़ियां, हाई एंड घर बिक रहे हैं, बट बॉटम ऑफ द पिरामिड में नहीं हो रहा है। जब वो होगा तभी आपको कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी बढ़ेगा देश में। तो ये क्या, ये के शेप रिकवरी कंजम्पशन में एक यू शेप में, वी तो छोड़िए, यू में बदल सकता है, तब एक पॉजिटिव रुझान कंजम्पशन पे आ सकता है। मगर उसके अलावा रियल एस्टेट और कंज्यूमर जो ऑटो सेक्टर है वहां पे के शेप हाई एंड ऑटो में अभी भी मैं डिमांड देख रहा हूं। तो सेलेक्ट पिकिंग कर सकते हैं हम कंजम्पशन सेक्टर में इस चीज के ऊपर। बाकी